क्वेश्चन नंबर 1 करके देखो। फोकल लेंथ का डिफिनेशन क्या है? क्या यही बोलोगे कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस? क्या बताया था हमने? डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर with the help of ray diagram obtain relation between f focal length and radius। क्या रिलेशन होता है? f इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 f इक्वल टू होता है r/2। ये ऑलरेडी मैं कराया हूँ। हाँ कराया हूँ। डेरिवेशन क्या है, छोटा सा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of the concave mirror would the image formed be real or virtual, diminished और magnified? ये सब चीज याद है? एनसीईआरटी में मैं कराया था कि एफ और 2f के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड 2f बनता है, इस टाइप से कराया था वो ये सब कराया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड करके बताओ। देखो इसमें गिवन है कनकेव मिरर पहले बना दो। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फोकस कहाँ पे होगा? एफ यहाँ पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ये डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है क्या? नेचर पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर का मतलब कि वो वर्चुअल बनेगा या इरेक्टिव बनेगा। तो इसमें बताओ u इक्वल टू कितना हो जाएगा? और f इक्वल टू -30 सेंटीमीटर और v इक्वल टू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f। तो 1/v माइनस हो जाएगा कितना? 20 इक्वल टू कितना? 30 हो जाएगा ऐसे। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/30 प्लस कितना हो जाएगा? 1/20। एलसीएम कितना होगा इसका? 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 3 तो 1/60। तो v इक्वल टू कितना आ गया? +60 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज कुछ इस साइड बनेगा। तो क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। चलो ठीक है, नोट करो जल्दी। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। वर्चुअल बनेगा और कितना पे बनेगा? तो इससे पोल से 60 सेंटीमीटर पे कुछ यहाँ पे बनेगा इमेज, और ये तुम्हारा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो। An object is kept in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Image formed is real and 3 times the size of object. Calculate the distance of object from the mirror। कैसे करेंगे? मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ये नोट कर लिए। तो देखो इसमें हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा फास्ट करते चलो। ये सब समझते ही हो, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो ये कितना होता है? -v/u। और
तो इसमें गिवन है द इमेज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच, वो यही होता है, यही होता है ना। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट को तो कुछ हम ऐसे रखेंगे, इसका मान लो कि एक्स ले लेते हैं, ठीक है, चाहे इसका कुछ भी ले लो। इसका मान लो कि हमने ऐसा ले लिया, इसका हाइट मान लो कि एच ले लिया, ठीक है, तो इमेज कुछ ऐसे बनेगा, 3h हो जाएगा। तो बताओ कितना लिखेंगे इसमें? हाँ तो चलो करो, तुम लोग करके बताओ। अच्छा देखो, ए डिस्टेंस अगर हमने x ले लिया तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, समझ रहे हो? 3x हो जाएगा। तो करके बताओ, हमको निकालना है क्या? x निकालना है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -x, v इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3x, और f तो गिवन ही है -15। और ये भी हमने बताया था कि कनकेव का फोकल लेंथ रेडियस सब क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अब इसमें करो, फार्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1 में u इक्वल टू 1 में f। तो ये हो जाएगा -1/3x माइनस 1/x इक्वल टू -1/15। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस 1/x इक्वल टू 1/15। और इसे x फाइंड कर दो, इसे x फाइंड करना है, वही है हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस x ही हमने लिया, यही फाइंड करना है। चलो करो। तो 3x हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/15। तो इससे इसको कट कर दो, 5 जा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये कराया गया है, यूज मिरर इक्वेशन सो दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, कनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज बियॉन्ड 2f। ये एनसीईआरटी में कराया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times enlarged virtual image of an object kept 10 centimeter away from the mirror. Find the focal length. सेम इसी टाइप से होगा। देखो 6 में गिवन है, कनकेव मिरर प्रोड्यूस, कनकेव मिरर जैसे मान लो कि ये कोई मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे रखा, तो इसका वर्चुअल इमेज कुछ ऐसे बनेगा, समझ रहे हो ना? और एक मिनट, तो 2 times इनलार्ज, मान लो कि इसका है h, तो इसका कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा, ठीक है। इनलार्ज्ड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, और ये कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, करके देख लो। होता है ना कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो -v/u, समझ रहे हो? तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब ना मैग्निफिकेशन हो जाएगा -v/u। ये तो 2 आना चाहिए, तो माइनस लिख देते हैं, v कितना है? 20 है, और u कितना है? -10 है, तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, और f इक्वल टू हमको फाइंड करना है, तो 1/v प्लस 1 में u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 में f। चलो सोल्व करो इसको, कितना? अच्छा चलो ठीक है, बी पार्ट करो तुम लोग।
कितना आ रहा है इसका आंसर? माइनस, हाँ ठीक है। बी पार्ट इसका करो। ये तो 6 का ये पार्ट है। बी में भी यही है ना? बी पार्ट, 6 का बी पार्ट देखो, इसमें पूछा जा रहा है 6 के बी पार्ट में कि हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस इन एंड इन व्हाट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू गेट ट्वाइस 2 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2 टाइम्स होना चाहिए और रियल इमेज होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट साइड ही बनेगा। तो देखो, इसको मान लो कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसका इमेज कुछ यहाँ पे बनना चाहिए, और इस डिस्टेंस को अगर हमने x ले लिया तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2x होना चाहिए। तब ना इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले निकालो कि x निकालो इस केस में कि कितना आएगा। अब तो फोकल लेंथ आ गया है तुम्हारा -20 आ चुका है ना। तो अब इसमें लिखो u इक्वल टू -x, v इक्वल टू -2x और f इक्वल टू कितना लिख दोगे? -20 सेंटीमीटर। और x निकालो पहले। वहाँ पे तो 10 सेंटीमीटर पे रखे थे। अगर मान लो कि ये आ जाता है x 15 सेंटीमीटर, तो हम कितना करेंगे? 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करेंगे। तो कितना है? 30 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया आफ्टर सोल्विंग? 30 सेंटीमीटर। वो कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना यानी कि 20 सेंटीमीटर हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। वन अपॉन में f करो। कितना आया? 30 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, अब हमको कितना 30 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। लिखो, लिखो ऑब्जेक्ट इज शिफ्ट, ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाई 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। क्वेश्चन नंबर 7। कर सकते हो 7 का पार्ट। कहा जा रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर सो दैट obtain a real image of magnification 2। देखो, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं हम x डिस्टेंस पे, तो इमेज कितना पे बनना चाहिए? 2x डिस्टेंस पे बनना चाहिए। तब ना इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा? 2 होगा। कहा जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है इसका कितना? 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? तो u इक्वल टू -x, v इक्वल टू -2x -10 सेंटीमीटर। अब इससे x फाइंड करो, u v दोनों फाइंड करना है, यानी कि x और 2x फाइंड करना है। चलो करो जल्दी। 15 कर लियो तुम। हाँ, तो x 15 आ गया, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? ऑब्जेक्ट को कितना पे रखेंगे? 15 सेंटीमीटर पे, और इमेज कहाँ पे बनेगा? 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में कराया था।
बी पार्ट कराया था ना, देखो कराया था, जो मिरर हमने कराया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही। एट्थ का बी पार्ट, क्या कहा जा रहा है? अगर मान लो कि इसको हमने क्या कर दिया, ओपेक कर बना दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इमेज तो बनेगी। ऊपर उससे तो रिफ्लेक्शन होगा, नीचे से नहीं होगा। सोच के बताओ। हम्म, तुम बताओ। इसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो डिम हो जाएगा, ठीक है। उसका इमेज का पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पोजीशन जो है वही रहेगा, लेकिन उसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लिखो लिखो, ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस्ड इसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या क्या? तो लिखो, एक्सप्लेन तो करना। ये चीज़ है कि यदि यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ से तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगा, लेकिन यहाँ से नहीं आएगा, तो उसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लिखो लिखो, द अपर हाफ पार्ट ऑफ द कनकेव मिरर, the upper half part of a concave mirror reflects the light, but lower half does not reflect. Full stop. लिखो, the position of image does not change, but their brightness reduced. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डेरिवेशन है, ऑलरेडी मैं कराया हूँ। अच्छा, ये भी देख लो, 10th भी देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11th देखो, 11th देखो, याद रखना है, लेमडा मीडियम इक्वल टू होता है लेमडा एयर मीडियम। सी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू सी अपॉन में म्यू मीडियम। फ्रीक्वेंसी मीडियम इक्वल टू कितना होता है? फ्रीक्वेंसी एयर। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? मीडियम चेंज होने से चेंज होता है, ठीक है। तो इसको करके बताओ, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू वाटर सरफेस, इफ म्यू इज द वाटर इज दिस, फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि जो वाटर में होगा उसका बताना है, ठीक है।
जैसे मान लो कि ए एयर है, ए वाटर है, ऐसे हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, अभी क्या होगा, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या है, रिफ्रेक्टेड। इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 589 अपॉन में 1.33, और इसका सी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 1.33, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, हो जाएगा सी बाई लेमडा, नहीं होता है ना, सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इतना ही, 3 इंटू 10⁸, और लेमडा कितना हो जाएगा 589 नैनोमीटर है, तो 10 क्या करोगे, -9 कर दोगे। चलो नोट करो। क्या, ये तुम्हारा नैनोमीटर हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये हर्ट्ज हो जाएगा। क्या पूछ रहे हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या, क्योंकि अभी देखो मैं बताया था क्या, मीडियम चेंज होने से लेमडा चेंज हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो लेमडा किस में है, वाटर में है, ये वाटर में है, ये क्या है, वाटर में है। हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ट्वेल्व का जो पैराग्राफ गिवन है उसको एक बार रीड करो। ये दिया हुआ है, वही जो TIR का हमने बताया था वही गिवन है, एक बार रीड कर लो। एरिया ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तुम पहले इसको रीड कर लो, 12 का जो गिवन है पैराग्राफ। TIR का जो हमने बताया था वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसका पार्ट 1 पढ़ो। एरिया ऑफ लाइट travels from a medium to water at angle of incidence 18 degree. The refractive index of medium is more than water. यानी कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या है, ज़्यादा है, तो लाइट का ट्रेवल किस में हो रहा है, डेंसर टू रेयर या रेयर टू, क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिर से पढ़ो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन द वाटर, तो किससे होगा, डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर में क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, इसमें
क्रिटिकल एंगल गिवन है, देखो क्रिटिकल एंगल गिवन है कितना 20 डिग्री, तो टी आई आर कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 से ज़्यादा है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 18 डिग्री है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और लाइट क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी तो होगा नहीं। अच्छा, सी ए हो रहा है डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल, ए होगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। समझ गए कैसे, ये इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर टू रेयरर, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और सी में क्या दिखाया है, टुवर्ड्स नॉर्मल, और बी में तो टी आई आर दिखा दिया है। जबकि टी आई आर कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए। और डी में दिखाया है जस्ट ग्रेज कर रहा है, दैट इज यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 20 होता तब ऐसे सिचुएशन होता। समझ रहे हो ना, क्रिटिकल तब, हाँ तो ये तो डी पार्ट में कब पॉसिबल था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कितना रखते हैं, 20 डिग्री रखते हैं। ठीक है, अच्छा बी पार्ट पढ़ो, इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ए एनसीईआरटी का था, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू डी द एरिया ऑफ सरफेस वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन बी इमर्जेज। ये पढ़ाया था हमने, कराया था, एनसीईआरटी का। अच्छा, उसके बाद में थर्ड पार्ट पढ़ो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विथ रेस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये 12 का कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं, 12 का थर्ड। एयर के रिस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन आई सी 1/μ, या यहाँ इतना ही लिखो। तो आई सी मैक्सिमम कब होगा, जब म्यू कम होगा। तो इसमें देखो कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ग्लास का तो होता है 1.5, दोनों का 1.5 से ज़्यादा ही होता है, डायमंड का 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो वाटर हो जाएगा, समझ गए, वाटर का कितना होता है 1.33। हाँ तो ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में बताना है, उसके में नहीं, देखो ये दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट टू एयर। 12 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड पार्ट। अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद में फोर्थ देखो, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ टू मीडिया ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 and 1, यही होता है तुम्हारा आईसी। ये कब पॉसिबल है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। टीआईआर का क्या कंडीशन होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये तुम्हारा कितना होना चाहिए, μ1 होना चाहिए और μ2, μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस केस में साइन आईसी कितना हो जाएगा, μ1 अपॉन में μ2, जो डेंसर होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो आईसी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा उसके बाद में फिफ्थ देखो, फिफ्थ एक तो कौन था, फोर्थ था, समझ में आया कि क्या लिखा मैंने। ठीक है,
देखो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। तो क्रिटिकल एंगल पे ही तो ये ग्रेज करता है, तो TIR होता है। और ये पूछोगे कि हमने कैसे डिसाइड किया कि ये 2 होगा ये 1 होगा, तो क्रिटिकल एंगल तब होता है जब डेंसर से रेयरर में जाए। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है दैट मीन्स वो डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो रेयरर मीडियम है। चलो जल्दी करो, इतना टाइम मत लगाओ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम एंड एयर इज 30 डिग्री, स्पीड ऑफ लाइट। तो पहले म्यू निकालो और C अपॉन में म्यू कर दो, 1.5 इंटू 10⁸ हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। तो हमने बताया था कि इस टाइप से कुछ बताया था, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, जिसका लेमडा ज़्यादा है उसका म्यू कम है, जैसे रेड और इस सब के लिए, रेड वायलेट इस सब के लिए बताया था हमने। अच्छा, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस एंड एयर इज दिस, इफ द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो पहले म्यू निकाल लो, तो म्यू कितना हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर है 13, तो म्यू कितना हो जाएगा, C एयर अपॉन में C मीडियम, तो 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा, और गिवन है 2 इंटू 10⁸, तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल निकालना है एयर टू ग्लास, क्या हाँ, तो ग्लास टू एयर तो ऐसे बना दो, ये तुम्हारा क्या हो गया ग्लास, और ये हो जाएगा एयर। लाइट को किससे जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, तो इस केस में IC साइन IC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में म्यू G हो जाएगा, एयर का तो 1 होता है, तो ये क्या निकाले थे 1.5 निकाले थे, बस हो जाएगा इतना ही। अब सोल्व कर दो इसको, IC ठीक है, तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, साइन इनवर्स 2/3। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ 14th बताओ, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड। obtain relation of critical angle of incidence with refractive index of मीडियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, एरिया ऑफ लाइट फॉल ऑन द ट्रांसपेरेंट स्फीयर विथ C shown in figure, the ray emerges from the sphere parallel to line AB, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए पे रिफ्रैक्शन निकालना है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 15। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये इजी है, जैसे ऐसे किया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, और इसका क्या है सेंटर है, ये तुम्हारा पॉइंट ए है, और इस पे लाइट को इंसिडेंट कराया गया ऐसे, और ये एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब ईयर लिखा भी गया है, और इसका म्यू इक्वल टू कितना है √3। तो बताओ कि डेंसर टू रेयरर हो जाएगा या डेंसर, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे जाएगा,
इस एंगल को मान लो कि हमने आर ले लिया, तो आर कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। चलो लगाओ। बताओ कितना हो रहा है? स्नेल्स लॉ लगाओ। तो क्या लिखेंगे? म्यू एयर इंटू साइन 60 इजकल टू म्यू ग्लास इंटू साइन आर। तो ये कितना हो जाएगा? √3/2, और ये कितना हो जाएगा? √3 साइन आर। तो इससे कैंसिल कर दो, तो आर इजकल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये करो 16, सेम क्वेश्चन है। एरिया ऑफ लाइट fall on the transparent sphere of mu n given a √3 at incidence 60 degree with the diameter AB, ठीक है, of the sphere having center C. The ray emerges from the sphere parallel to BC. Find the angle of emergence. तो एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले आर निकालो। ये कितना है? 60, तो ये कुछ जाएगा 30, एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इमरजेंस क्या हो रहा है? कुछ ऐसे हो रहा है। ये कुछ ऐसे हो जा रहा है। तो इसमें इसको हम क्या करेंगे? इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और यही क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जैसे ये क्या हो गया? रिफ्रेक्टेड रे, और ये क्या होगा? इमरजेंट रे। तो कहा जा रहा है पैरेलल हो रहा है, तो इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो किसी भी पॉइंट पे स्फीयर पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसके सेंटर से पास होगा। क्या? अच्छा 60 कैसे? जैसे ए 30 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ए आर है, तो ये भी क्या है? आर है। तो वो एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ। तो इस स्नेल्स लॉ लगा दो। वो प्रिज्म के केस में बताया था, मिनिमम डेविएशन के केस में बताया था। तुम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ। कुछ पॉइंट ले लेते हैं जिससे एम पे, तो म्यू जी साइन 30 इजक्वल टू म्यू एयर इंटू साइन ई। ठीक है। तो ये कितना है? √3 है, और ये कितना है? 1/2 है, और साइन ई। तो ई इजक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या? एकदम ऐसे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, जैसे करना। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ अलग आ जाएगा। आएगा यही सब चीज़ जो तुम पढ़ के जाओगे। बस इसको काम कर क्या करना है? बार बार रिवीजन करते रहना। ठीक है। नहीं तो तुम छोड़ दोगे इसको, तो ये भी तुमको छोड़ देगा। जैसे आज केमिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्या? केमिस्ट्री तो मैं भी पढ़ा था ना, क्योंकि केमिस्ट्री को हमने छोड़ दिया, तो केमिस्ट्री भी मुझे छोड़ दिया। हाँ। तो इसी तरह से फिजिक्स को तुम छोड़ दोगे, तो ये भी तुमको छोड़ देगा। चलो ठीक है, इतना जल्दी नोट करो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दिया हुआ है ए विंडो इज प्रोवाइडेड इन द मिडिल ऑफ द वायल
जैसे मान लो कि ये एक विंडो है, जैसे मान लो कि एक विंडो है और उसका इमेज उस पर हमको बन रहा है, दोनों इक्वल साइज का बन रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा? इक्वल साइज का बन रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि भी और यू क्या होगा? दोनों सेम होगा। अच्छा तुम आगे पढ़ो। ये दिया हुआ ए विंडो इज प्रोवाइडेड द मिडिल ऑफ द वॉल, इट्स इमेज इज obtained ऑन द अपोजिट वॉल एट ए डिस्टेंस d from it using the lens. If the window and the image are same size, the focal length of lens. जैसे मान लो कि ये विंडो है, ठीक है, और ये अपोजिट वाल है, यहाँ पे हमने लेंस रखा तो इसका भी इमेज जो है इतना ही साइज का बन रहा है, इमेज बन रहा है और इसका साइज मान लो कि h है तो इसका भी साइज क्या बन रहा है? h ही बन रहा है। और इस दोनों वाल के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। तो सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने x ले लिया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और दोनों का साइज सेम होना चाहिए तो v बाई यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो v और u क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। अच्छा तो इस केस में u इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, दैट माइनस प्लस d माइनस एक्स, दैट इज d बाई 2। ठीक है, तो f इक्वल टू हमको फाइंड करना है वाट। तो फॉर्मूला लगाओ 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन में u। चलो सोल्व करो। समझो कि मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, जैसे x को निकाल लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका कितना डिस्टेंस है इस लेंस से? x है, तो x कितना आया है? तो d बाई 2 आ गया। तो u कितना होता है? निगेटिव है, तो हमने क्या लिखा? माइनस d बाई 2। भी उस साइड बनेगा तो पॉजिटिव होगा, d बाई 2। तो कितना आ रहा है? तो आफ्टर सोल्विंग ये आ जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव? ठीक है, चलो जल्दी करो, इसको नोट करो। v बाई यू 1 होता है, m इक्वल टू लेंस में v बाई यू होता है। तो देखो मिरर में होता है मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू। तो तुम नहीं लिख रहे हो तो लिखो। चलो इतना टाइम मत करो, नहीं तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन कराना है। पहले 34 33 तक मैं कराता हूँ, उसके बाद में 10-20 मिनट का ब्रेक होगा, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या? अच्छा चलो पहले इतना नोट करो। अच्छा चलो ठीक है, आज अगर नहीं रखा ना तो मैं वेडनेसडे को रखूँगा 9:30 से सुबह।
रात को 9:30 से क्लास होगा। स्कूल तो जा नहीं रहे हो आजकल? सुबह की बात कर रहा हूँ मैं। सुबह तो कोई क्लास नहीं है, स्कूल भी नहीं जा रहे हो आजकल। स्कूल अब क्यों जाओगे? चलो ये क्वेश्चन नंबर 18 थे, देखो। तुम लोग पहले जो पैराग्राफ गिवन है पढ़ लो, वही जब जो सब कुछ जानते हो पैराग्राफ उसमें जो गिवन है पहले पढ़ लो। देखो स्कूल में या ये पेपर में जब दे पैराग्राफ ना, तो पहले एक बार रीड कर लो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता है, ठीक है। कर सकते हो, बताओ यस और नो। अच्छा इसका ये पार्ट बताओ, एक हम फॉर्मूला लिखते थे, याद होगा? याद होगा, हमने डेरिवेशन किया था तो μ1 होता था, μ2 होता था। तो μ2 बाई भी ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे होता था, यही हमने डेरिवेशन किया था। अच्छा ये देखो, तो ये सेम है या उसमें कुछ चेंज किया हुआ है? देखो सुनो, इसमें μ1 क्या है? μ1 क्या चीज है इसमें? हमने बताया था कि लाइट आ रही है, और μ2 क्या है? जिसमें जा रही है। तो इसमें जो क्वेश्चन में फिगर गिवन है उसमें μ2 क्या है? μ2 जहां से आ रही है, तो यानी कि μ1 के जगह पे क्या लिखेंगे? μ2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे μ1 अपॉन में भी माइनस, समझ रहे हो ना? और ये कितना हो जाएगा? μ1 μ2 अपॉन में r, ये हो जाएगा। जस्ट उसने चेंज कर दिया, यानी कि इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो समझ रहे हो ना? तो ये μ1 है, तो जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो क्या है? μ2 है, समझ रहे हो? और आफ्टर रिफ्लेक्शन में जिसमें जा रही है वो क्या है? μ1 है। तो जस्ट इसी को चेंज कर दो, इसी में चेंज कर देंगे हम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? डी वाला होगा, समझ गए? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस r इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। जैसे कहा जा रहा है वैसे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। एक कन्वेक्स सरफेस है, इस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, कि क्या है? तुम्हारा एयर है, एट ए डिस्टेंस r इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये क्या है? r डिस्टेंस पे है, और ऑब्जेक्ट है spherical refracting surface of radius of curvature r if the medium of the other side of is glass। यहाँ पे क्या है? μg है, और ये कितना होता है? 1.5 होता है। तो हमको फाइंड क्या करना है? देन इमेज इज रियल फॉर्म इन ग्लास, अब वो तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
तो समझ गए। तो इसमें लाइट का ऐसे है तो μ1 कितना होगा जल्दी बताओ, 1, μ2 कितना होगा, μ1 जिस मीडियम से लाइट आ रही है तो एयर से आ रही है, और μ2 क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिसमें जा रही है, तो 1.5 हो जाएगा। U कितना हो जाएगा -r, और इसमें पोल इसको लेंगे तो इस साइड सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और V तो हमको फाइंड करना है, और R इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव के साथ +r हो जाएगा। अब पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, μ2/v, इसको μ2 ले लिया, ये क्या है μ1 ले लिया, माइनस μ1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 - μ1/r। ठीक है, तो μ2 कितना है 1.5/v, ये प्लस हो जाएगा 1/r। देखो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 - 1 में कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, तो 1.5/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0.5r हो जाएगा, तो 1/2r माइनस 1/r हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2r हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v इक्वल टू -3r हो जाएगा। ठीक से बताओ, v निगेटिव आ गया, v निगेटिव, तो किस साइड बनेगा, तो इस साइड बनता है तो रियल बनता है या वर्चुअल बनता है, तो v आ गया तुम्हारा -3r, तो किस साइड बन रहा है इमेज, और तो एयर में जो बनेगा तो क्या होगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, देखो रियल फॉर्म्ड इन ग्लास, रियल फॉर्म्ड इन एयर, वर्चुअल फॉर्म्ड इन ग्लास, वर्चुअल फॉर्म्ड इन एयर। मैंने कितना बार बताया था इसका। अब रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ कैसे आएगा, रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसमें कैसे आएगा, जैसे हमने ऐसे रे डायग्राम ड्रॉ किया तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे करके ऐसे कर देते तो यहाँ पे रियल इमेज बन जाता, लेकिन ऐसे बन रहा है तो क्या होगा, वर्चुअल बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो पीछे ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल एयर। अगर भी पॉजिटिव आता तो ग्लास। ठीक है, चलो नोट करो। हो गया, उसका थर्ड पार्ट देखो, ये तो सेकंड पार्ट था। चलो 18 का सेकंड पार्ट कर लिए तो थर्ड पार्ट में करता हूँ। थर्ड पार्ट कहा जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f इन फ्रंट ऑफ ए इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इक्वी कन्वेक्स लेंस का मीनिंग क्या हुआ, इक्वी का मतलब क्या होगा, इक्वल, कन्वेक्स का मतलब कि दोनों का रेडियस क्या है, सेम होगा, ये बताया भी था हमने। तो दिया हुआ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f,
यानी कि ऑब्जेक्ट को मान लो कि हमने यहाँ पे रखा, तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। इक्वी कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इमेज इज फॉर्म्ड रियल सेम साइज, अब ये तुम निकालो कि कितना होगा। तो इस केस में u इजकल टू कितना हो जाएगा, -2f, और f इजकल टू +f, और v इजकल टू वाट, होगा ना। 2f पे रखे हैं तो u कितना हो जाएगा, -2f हो जाएगा, और इसका फोकल लेंथ तो f ही है। अब हमको v फाइंड करना है कि v कितना होगा। तो फॉर्मूला पुट करो, 1/v -1/u इजकल टू 1/f। तो 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2f, और ये 1/2f, ठीक है। तो v इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/2f, तो कितना हो जाएगा 1/2f। तो v इजकल टू कितना हो जाएगा, 2f आ जाएगा। तो साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा या सेम होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, समझ गए। और इसका बनेगा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, समझ गए, इस सेट बनेगा। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, रियल ऑफ, रियल एंड ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल और इन लार्ज, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, इसका कौन सा ऑप्शन हो, सेम साइज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तो थर्ड था, ये 4 देखो, इसमें कहा जा रहा है a thin converging lens this, that means convex focal length 10 cm and a thin diverging lens of focal length 20 cm are placed coaxially in contact, the power of the combination बताना है। तो पहले फोकल निकाल लो, तो 1 में f1 प्लस 1 में f2, तो ये कितना हो जाएगा, इसका ये 1/10 हो जाएगा, 1/10, और इसका कितना हो जाएगा, -1/20, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20, 1 में एफ, तो ये फिजिकल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। तो पावर इक्वल टू कितना होता है, 1 में एफ, तो 1 में कितना हो जाएगा, 0.2, तो 10 इसको हटा दो, कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर। अच्छा चलो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दिया हुआ इक्वी कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज कट into 2 identical part along the dotted line as shown in figure, the focal length of each part, बताओ। देखो इसका फोकल लेंथ चेंज करेगा, देखो हमने ये बताया था, अगर जैसे ये लेंस ऐसे है, ठीक है, इक्वी कन्वेक्स है मान लो, तो ऑब्जेक्ट को सपोज करो कि हमने यहाँ पे रखा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, R1 या R2, R1 जो नियरेस्ट सरफेस होता है R1, और -R, और इसका क्या हो जाएगा, R2 + R। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1 में एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू -1, तो -1 में R, -1 में R, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 1 में एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू -2 में R हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको अब इसको मान लो कि हमने ऐसे कट कर दिया, एक पॉसिबिलिटी ये है, इस टाइप से मैं बताया भी था क्वेश्चन, ऐसे कट कर दिया, तो हमारा कैसे कट करने के बाद में कैसे मिल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, या कुछ ऐसे मिल जाएगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा। अच्छा सुनो, ठीक है,
तो इसका हम अगर इसका हम लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो इसके फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा, तो एक ये R1 हो जाएगा और -R हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ कितना लिखेंगे, म्यू -1/R। अब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें ऐसे की है, इसको हमने ऐसे कट कर दिया, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस तो सेम ही रहेगा, क्या चेंज करेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा, तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। क्या इसका जैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, चाहे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही रहेगा, समझ रहे हो। अगर हम ऐसे कट कर देते हैं तो उस केस में फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे कट कर दें तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, इमेज जो बनेगा उसके ब्राइटनेस कम हो जाएगी। नहीं, अपर्चर जैसे मान लो कि, अच्छा चलो, जैसे मान लो कि इसका ये क्या है, कर्व है, इसका एक कर्व है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होगा, तो इस पार्ट का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही होगा, इस पार्ट का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही होगा, इस पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही होगा। पार्ट ऑफ सर्कल है तो उसका भी रेडियस तो उतना ही रहेगा। जैसे मान लो कि एक सर्कल है, जैसे मान लो कि ये सर्कल है, इसका रेडियस हमने ले लिया R, तो यहाँ पे अगर एक पार्ट हम ले लेते हैं तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका भी R ही होगा, समझ रहे हो ना। या यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई छोटा सा पार्ट, तो उसका भी रेडियस क्या होगा, R ही होगा, समझ रहे हो। तो इस केस में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है, और फोकल लेंथ, सॉरी क्या बोलते हैं, म्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो चलो कर लो, म्यू कब चेंज होगा, किसी भी मटेरियल का म्यू फिक्स होता है, बाहर का मीडियम को अगर हम रख दे तो उसके इसमें चेंज हो जाएगा। मैंने तो बताया भी था कि ये कन्वर्जिंग है, उसको हमने रख दिया, उससे मीडियम में जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। चलो इसको नोट करो जल्दी। अब देखो इसके बाद ही क्वेश्चन है 19, देखो दिया हुआ है, ये बाई कन्वेक्स का मीनिंग क्या हुआ, या डबल कन्वेक्स का मतलब क्या होगा, कन्वेक्स ही होता है। बाई कन्वेक्स ग्लास having refractive index 1.47 immersed in a liquid, it becomes invisible and behaves like a plain glass plate। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या उतना ही होगा, सेम होगा, समझ रहे हो। तो चलो 19 करो जल्दी, 19 करो। क्या बोले, तो सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी मैं बताया था। हो ही नहीं सकता, इनविजिबल हो ही नहीं सकता, विजिबल हो जाएगा, उस केस में विजिबल हो जाएगा। तो उस केस में जो लेंस है वो कन्वर्जिंग ही रहेगा। अगर 1.51 रख देंगे तो एक कन्वेक्स लेंस, एक एज ए डाइवर्जिंग। उसके बाद में चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20, 21, 22, 23, 23 पहले देख लो, ये तो इजी है। 23 देखो, दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव, दिस विल द लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, और क्यों, तो उसका रीजन भी मैं बताया था। उसके बाद में 22 देखो, ये कनकेव लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.65, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन 22, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखो,
A biconvex lens made of glass of refractive index 1.5 form a real image of an object in air if the whole setup were immersed in liquid of refractive index 1.5. How will the nature of image change? तो कन्वेक्स है, रियल इमेज बन रहा है तो किसके क्या हो जाएगा, तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो करके देखो कि क्या बनाएगा, तुम करके पहले देखो, इसको करके देखो। पहले करके देखो उसको कि क्या बनाएगा। हाँ तो समझ गए, और ये तो 1 मार्क का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 20 क्वेश्चन उस दिन मैं बताया भी था, तो तुम लोग से हुआ नहीं। 20 क्वेश्चन देखो, हाँ उसी टाइप से है। एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज ए कन्वर्जिंग लेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप एट फोकस, हाउ विल द इमेज मूव विथ रिस्पेक्ट टू लेंस स्पेसिफाई नेचर। कैसे करेंगे, देखो ऐसे हमने लिया था, उसी दिन मैं बताया था। इसमें कुछ गिवन नहीं है डाटा, तो अपने मर्जी से मान लो। ये कन्वर्जिंग लेंस से कन्वेक्स लेंस, मान लो कि इसका फोकस यहाँ पे है और ये कुछ इस डायरेक्ट इन्फिनिटी है, और फोकस मान लो कि ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो, जैसे 10 सेंटीमीटर मान लिया, सपोज किया 10 सेंटीमीटर हुआ। तो देखो ऐसा है कि इस केस में इसका ऑब्जेक्ट का स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन इमेज का स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन इमेज क्या करेगा, यूनिफॉर्म से नहीं करेगा, दैट इज एक्सलरेट करेगा वो। और वो कैसे, सपोज करो कि हमने एफ ले लिया 10, ठीक है। पहले मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और ए टी इक्वल टू 0 पे है, कुछ डिस्टेंस बताओ इसका, कोई इजी बताओ। क्या 3s, देखो और फोकस की साइड है, फोकस हमने 10 लिया तो 3 क्यों लेंगे था। आप कुछ ऐसा लो 30 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो इसका u इक्वल टू कितना हो गया, -30, और f इक्वल टू कितना हो गया, कन्वेक्स है तो -10 को +10, ठीक है। और v इक्वल टू वाट, चलो v करके निकालो तो जल्दी करो। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और a डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, और a डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और तीनों केस में इमेज का निकालो की पोजीशन, और उसका डिस्टेंस देखो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। करके देखो तुम, क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम देखो ना, ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन इमेज का स्पीड। अच्छा चलो मैं इसको फिर से बनाता हूँ, जल्दी तुम लोग नहीं कर रहे हो ना तो 1 बज जाएगा, इसलिए करो जल्दी करो। जैसे मान लो कि हमने एक लेंस बना दिया, ठीक है। इसका फोकल लेंथ सपोज करो कि हमने 10 ले लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है t इक्वल टू 0 पे, और ये डिस्टेंस से मान लो कि 30 सेंटीमीटर, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, और ये आ गया 20 सेंटीमीटर। पहले तीनों का निकालो, फर्स्ट केस में u 30 है, सेकेंड केस में 25 है, थर्ड केस में 20 है, तीनों केस में भी निकाल के बताओ। और u इक्वल टू कितना है, -30 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू वाट, तो 1/v -1/u कितना आ गया, तो v1 इक्वल टू कितना आ गया, प्लस या माइनस, +15 सेंटीमीटर, ठीक है। v2 निकालो,
इस केस में u इक्वल टू कितना हो जाएगा -25, f इक्वल टू तो 10 ही रहेगा और v2 इक्वल टू करो करो सोल्व करो, नहीं करो पहले करो, कितना आ रहा है 50, चलो मैं करता हूँ, ये तुम लोग ठीक किए हो ना, ये ठीक करके बताए हो ना। फिफ्टी बाई थ्री है, तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/3, अब बताओ 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट बताओ कितना होगा। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, v3 बताओ, u इक्वल टू मान लो कि -20, ये तुम्हारा हो गया +10 और v3 इक्वल टू 8, तो v3 कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसके बीच में करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना किया 1.67, सेकंड सेकंड में कितना किया इतना 3 पॉइंट समथिंग, समझ रहे हो ना। यानी कि अब इमेज का स्पीड क्या है कांस्टेंट नहीं है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, समझ रहे हो, बस यही क्या 20 से फिर तुम 15 ले लो, 5 इसका स्पीड 5 है, अब बढ़ता ही जाएगा, तुम करके देखो, इसके बाद में अब 15 करो 10 कर दो, इसी तरह से करना है, ठीक है। जब जब फोकस पे आ जाएगा तो इसका इन्फिनिटी इमेज कहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा, समझ गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 में तो कुछ करना नहीं है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला है, समझ रहे हो। तो जब वो जीरो आ जाए देखो ऐसा है, जब फोकस पे आ जाएगा ना तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा। हाँ देखो उसमें लिखा होगा, फोकस पे आ गया ना तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा 24 25 हो जाएगा 25 दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस इज इक्वी कन्वेक्स कनकेव लेंस, तो इसका फोकल लेंथ कितना होता है निगेटिव या पॉजिटिव, तो ये फिजिकल टू कितना हो जाएगा 3/4 R, ठीक है। तो ये फिजिकल टू कितना हो जाएगा -3/4 R, कितना हो जाएगा तो करके बताओ।
is 3/4 times the radius of curvature of its surface. Find the refractive index of material. हाँ तो बाहर एयर मान लो, यही होता है -2 में आप तो -3R चलो सोल्व करो, म्यू जी फाइंड करो। अब इससे इसको कट कर दो, इससे इसको कट कर दो, इससे तुम इसको कट कर दो 2, ठीक है। तो म्यू जी इजकल टू कितना हो जाएगा 2/3 + 1, तो कितना हो जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 26 ऑलरेडी मैं कराया हूँ एनसीईआरटी में, 27 भी ऑलरेडी मैं कराया हूँ एनसीईआरटी में। एट पॉइंट पी कन्वर्ज कर रहा है, एक बीच में लेंस रख दिया। उसके बाद में 28 हाँ उसी तरह से लिखा, अभी मैं लिखा था, अभी दिया हुआ है इक्वी कनकेव लिखो। अच्छा उसके बाद में करो 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द प्लेन मिरर, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ऑन इट्स एक्सिस, इट्स कॉम्बिनेशन हैज इमेज कोइंसाइड विद इट्स सेल्फ। ये कब पॉसिबल है, जब उसके फोकस पे रखें। देखो हमने बताया था कि अगर यहाँ पे हम प्लेन मिरर रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करेगा, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा और फिर से ऑब्जेक्ट और इमेज इसी पॉइंट पे बच जाएगा। और ये तो पॉसिबल है जब हम इस लेंस के फोकस पे रखें, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना। या ऐसे भी लिखो, इसका मान लो कि फोकस निकालना है, ये तो तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो रहा है, और f इक्वल टू वाट, तो इसमें पुट कर दो तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा +20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा उसके बाद में देखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, दैट इज कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ऑब्टेन कंडीशन अंडर विच द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज निगेटिव, कब होगा, जब रियल इमेज बने, तो u पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी u निगेटिव हो जाएगा और v पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्चुअल बने तो और u भी निगेटिव, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में देखो मैंने बताया था कि फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, समझ रहे हो। तो इस केस में m क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और ये भी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप तो पढ़ाया था, हमने फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें तो इसका क्या बनेगा, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में इसका बी पार्ट करके बताओ। बी पार्ट हालांकि मैं कराया भी था। चलो इसको नोट करना है। तो 29 का बी पार्ट, ये कुछ ऐसे गिवन है और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा और ए डिस्टेंस है मतलब कितना 3r और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed O in front of a glass sphere Sony so that the formation of image by the sphere। तो पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन S1 पे होगा, करो। तो पहले लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट S1, ये बताया था याद है S1। μ1 कितना हो जाएगा बताओ 1, μ2 1.5। अच्छा U इक्वल टू कितना हो जाएगा -3r और R इक्वल टू कितना हो जाएगा +r। पोल तो इसको लेंगे, इस साइड सब कुछ पॉजिटिव और V इक्वल टू वाट। चलो करो 3 स्मॉल r ही लेंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाओ। U इक्वल टू कितना हो जाएगा μ2 - μ1 अपॉन में r। अपॉन में r, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2r - 1 अपॉन में 3r, ठीक है। कैल्शियम कितना हो जाएगा 6r, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 9r। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे हो गया ना 1.5 अपॉन में V इक्वल टू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6r। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9r हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे किया हमने, फिर ये कुछ ऐसे होता। अगर ये सरफेस नहीं होता तो इसका इमेज कहाँ पे बनता, कुछ ऐसे 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 यहाँ पे बनता और इससे 9r पे बनता। तो इससे कितना r पे बनता, ये कितना है 2r है। ये r है, इसका रेडियस r है, तो ये भी डिस्टेंस कितना r ही है, तो कितना पे बनता 7r पे बनता, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड बताया था ना। तो क्या होगा अब S2 पे रिफ्लेक्शन होगा, इस सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन होगा। तो पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद में हम करते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कराया था। इसमें बताना है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, क्या इस पॉइंट से 7r पे बना, हमारा कितना आया 9r आया, तो इससे 9r आया, तो ये r और r 2r हो गया, तो कितना हो जाएगा 7r हो जाएगा। हो गया। तो आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना पढ़ा है, ऐसे रहने दो, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी मेडिसिन खा के आया हूँ। क्या नहीं, ये कर लेते हैं ना 33 तक कर लेते हैं। अच्छा देखो थर्सडे को नहीं, ट्यूसडे को टेस्ट होगा और ट्यूसडे को टेस्ट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के सब कुछ, री ऑप्टिक्स क्लास होगी और टेस्ट भी होगी, 30 मिनट का टेस्ट होगा। PYQ NCERT ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के। अच्छा चलो थर्सडे
ठीक है, लेकिन थर्सडे के बाद में फिर आगे मत करना। थर्सडे को ऑप्टिकल री ऑप्टिक्स का टेस्ट होगा, उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। ठीक है, चलो जल्द हो गया ये। अच्छा, अब उसके बाद में हम अब चलो, अब हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन एट S2। S2 बताओ, इसमें μ1 कितना हो जाएगा, 1.5। μ2 कितना हो जाएगा, U कितना हो जाएगा, +7R। अब पोल इसको हम लेंगे तो इस साइड रे का डायरेक्शन है, तो इस साइड सब कुछ पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा R कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, -R, और V इक्वल टू वाट। चलो अब सोल्व करो इसको। 1/2R लिख सकते हैं, 0.5 आ जाएगा, -0.5 अपॉन में, तो इतना लिख सकते हैं। तो इस केस में अब 1/V इक्वल टू लिख देते हैं 1/2R, प्लस हो जाएगा 1.5 अपॉन में 7R। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 14R। तो ये 7 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में 14R। इसलिए V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.4R। तो क्या होगा, यहाँ से कुछ फिर ऐसे होके और यहाँ पे इमेज बनेगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.4R, कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे किया। क्या क्या दिक्कत है बताओ, क्या आंसर गलत आ गया था, कैसे? इसमें अच्छा, अच्छा चलो तुम लोग चेक कर लेना एक बार घर से, चलो ठीक है। चलो इसको जल्दी नोट करो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 30, ये तो कर रखे हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 कर दूंगा, 31, 32, 33 एक ही टाइप पे है, तो ये क्वेश्चन में तीनों सेम ही टाइप है। चलो तुम एक करके बताओ, 31, 31, 31 करके देखो। दिया हुआ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विथ ए कन्वेक्स मिरर। देखो ये कुछ ऐसे है, हमने बताया था इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड मिरर, ऐसे कुछ गिवन है। ये कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, प्लेस्ड कोएक्सियली विथ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आर कितना हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। 2 आर केप्ट 15 सेंटीमीटर पर अपार्ट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज लाइज 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा जो इससे 60 सेंटीमीटर पे है। तो ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉम्बिनेशन डिटरमाइन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, चलो करके बताओ। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लेंस के लिए लिखेंगे, तो लिखेंगे फॉर लेंस u इक्वल टू कितना हो जाएगा -60, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू हमको फाइंड करना। चलो v फाइंड करो। तो 1/v -1/u, तो 1/20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 - 1, तो कितना हो जाएगा 2/60, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसे होता, अगर ये नहीं होता तो इमेज कुछ यहाँ पे बन जाता। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये तो 15 सेंटीमीटर है, ये है। तो ये अब किसके, इसके लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब लिखेंगे फॉर मिरर, और अब इस केस में पोल हम इसको ये जूम करेंगे, और पोल के इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस अब f इक्वल टू कितना होता है r/2, तो +10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर तो इसी साइड होगा कोलेंट भी। और v इक्वल टू वाट, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। चलो सोल्व करो, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो चलो तो लिख दो प्लस या माइनस, +13। तो क्या करोगे यहाँ पे, ये कुछ अब इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा, हाँ वर्चुअल ही बनेगा। तो ये कुछ हम ऐसे दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कुछ और, ये यहाँ से क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर पे, तो ये कुछ ऐसे हम दिखाएंगे ताकि ये कुछ ऐसे जाए पीछे की ओर ले जाए, तो 30 सेंटीमीटर पे बने। ठीक है, अच्छा चलो इस पे हमने ऐसे कर दिया, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, समझ रहे हो ना। ये बन नहीं रहा, ये कुछ ऐसे चला जाएगा, और इसको पीछे की ओर डॉट डॉट से करेंगे तो कुछ यहाँ पे इमेज बनेगा, और इससे कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। अब देखो लो ये 32, देखो सेम टाइप का है, 32 और 33 देख लो, दोनों में से कोई देख लो कि जो इजी, जो तुमको लगे मुश्किल हो, मैं करके बताऊंगा। दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, दिस इज प्लेस्ड कोएक्सियली, कनकेव मिरर दिया हुआ है। तो देख लो, अब ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। 33 सेम टाइप का है, एक के द्वारा इमेज निकाल दो, उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके लिए फॉर्मूला लगा दो, उसका इमेज जो बनेगा वही फाइनल हो जाएगा। देख लो दोनों में अगर कोई करने की जरूरत है तो एक करूंगा, नहीं करने की जरूरत है तो तुम, हाँ पैरेलल आ रहा है तो इन्फिनिटी लेंगे, करके बताओ हो जाएगा। तो ठीक है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कराऊंगा।